देखिए, परमेश्वर का वचन को अगर आप समझ गए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल बी मल्टीप्लाई इन द फेथ। आप अगर विश्वास में मल्टीप्लाई होंगे तो बाकी चीजों में आप एडिशन होगा। बाइबल कहती है आप अनुग्रह में और विश्वास में और शांति में अगर आप मल्टीप्लाई होंगे, आप अगर मल्टीप्लाई होंगे, उन्नति करेंगे, एक्सीडिंगली ग्रोथ करेंगे। एक्सीडिंगली मतलब बहुत ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16 मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं। बहुत ऐसे अगर आप बढ़ रहे हैं, इसमें विश्वास में बढ़ रहे हैं, अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, शांति में बढ़ रहे हैं, तो मेरे प्यारो इस संसार में सारी वस्तुएं, यीशु ने कहा सारी आपकी जरूरतें होगा, जुड़ेगा। आत्मिक चीजें मल्टीप्लाई होगा, भौतिक जीवन में आपकी जरूरतें जुड़ेगा, एडिशन होगा। आत्मिक मल्टीप्लिकेशन को बाइबल हमें सिखाती है। तो आप जब परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे तब आपके जीवन में होगा। परमेश्वर का वचन मुझे चंगाई दे रहा है, चिंता ये करिए कि परमेश्वर का वचन मेरे मेहनत और कमाई में आशीष ला रहा है। चिंता ये करिए कि मेरे बच्चों की पढ़ाई में परमेश्वर रास्ता खोल रहा है। चिंता ये करिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे बॉडी पार्ट्स को परमेश्वर चंगा कर दिया है। परमेश्वर की आत्मा में आप जीते हैं तो परमेश्वर का इस वचनों को आप ले लें और बोलिए, परमेश्वर आपका वचन मेरे लिए जीवन है, आपका वचन मेरे लिए आत्मा है, आत्मा का वचन है, विश्वास का वचन है, ये वचन का प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये वचन का प्रतिज्ञा मेरे लिए आपने दे दिया है। इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन में इसको आदर करके हुए जीऊंगा और मैं परमेश्वर आप में रहकर बहुतायत का जीवन को जीऊंगा। यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन को मैं अनुभव करूंगा। मैं कौन सा कहा 3 अध्याय नीति वचन 3 अध्याय का 3 अध्याय को आप जब जाएंगे, नीति वचन 3 अध्याय का 1 पद में आप पढ़िए, माय सन डू नॉट फॉरगेट माय टीचिंग एंड कीप माय कमांडमेंट्स इन योर हार्ट। मेरे बेटा, मेरा बेटी, मेरी शिक्षा को और नहीं भूलना, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना, जो मैं तुझे सिखा रहा हूँ इस शिक्षा को नहीं भूलना है। इस शिक्षा को, इस आज्ञाओं को, इन वचनों को आपके हृदय की पट्टियों में रखना, आपके हृदय में रखना। आपके हृदय में आप रखेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? 3 पद क्या होगा आपके जीवन में? फॉर दे विल बी, फॉर क्योंकि वैसा दे विल बी प्रोलॉन्ग योर लाइफ मेनी इयर्स एंड ब्रिंग यू प्रॉस्पेरिटी। आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपकी आयु को लेंथी बनाएगा। आप 4 पीढ़ी को देखेंगे, आयु के समान 4 पीढ़ी को देखने पाएंगे। आपकी आयु प्रलंब होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। यीशु में आप बढ़ते जाएंगे, आपकी आयु भी बढ़ेगा। आयु को भी परमेश्वर ने कहा ओ जे बढ़ा दिया और राजा को हिजकिय्याह राजा का आयु को बढ़ा दिया, आपकी आयु को भी बढ़ा देगा। अगर इस वचन की शिक्षा को आपने ग्रहण कर लिया, सीख लिया और इसके अनुसार जीना शुरू किया, आप एक्सीडेंट में मरेंगे नहीं, शैतान आपको मारेगा नहीं और दुष्ट आपको मार नहीं सकता है। परमेश्वर का नियुक्त समय में मरूंगा, कोई भी डर भय की आत्मा मरेगा नहीं, मारेगा नहीं। कोरोना वायरस मार नहीं सकता है, कोई डिजीज और वायरस और सिकनेस हमें मार नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक समय नियुक्त कर दिया है, समय से और बढ़ाएगा। यहाँ कहता है आई विल प्रोलॉन्ग योर लाइफ, मैं तुम्हारा लाइफ को बढ़ा दूंगा, तुम्हारा लाइफ दीर्घायु से तृप्त होगा, उद्धार का दर्शन देखेगा। आज लाइफ छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि वचन को, शिक्षा को लोग ग्रहण नहीं कर रहे, हृदय में ना रख रहे, ना करने की, जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस प्रतिज्ञा को आपने ले लिया, ऐसी हजारों प्रतिज्ञाएं हैं वचन में, हजारों प्रतिज्ञाओं में से कुछ प्रतिज्ञाएं मैंने कह रहा है जो पतरस की प्रतिज्ञाओं को पढ़ने से पहले मैं यहाँ कह रहा हूँ, आपके जीवन के लिए है।
और दूसरा लाइन कहता है, 2 पद कहता है, आप अगर वचन की शिक्षा को ग्रहण कर लिया और इस वचन के अनुसार जीना शुरू कर दिया तो ये वचन will bring, the word will bring you the prosperity। आपने क्या लिखा है हिंदी में? अधिक कुशल से रहेगा। क्या आप भूखे रहेंगे तो कुशल से रहेंगे? कमान पूछ रहा हूं मैं, क्या आपके घर में खाना नहीं रहेगा तो कुशल से रहेंगे? क्या आपके घर में पैसा नहीं आएगा तो कुशल से रहेंगे? क्या आप गरीबी में गुजर रहे तो कुशल से रहेंगे? आप क्या बीमार हुए हैं तो कुशल से रहेंगे? आप परेशान है तो क्या कुशल से रहेंगे? नहीं रहेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप परेशान होकर रहें। आप परेशान इसीलिए हैं क्योंकि इस वचन की शिक्षा को आपने तुच्छ जानकर इस वचन के अनुसार करना, जीना, हृदय की पट्टियों में रखना, नम्र दीन बन के इसके ग्रहण करना और इसके अनुसार चलने की चौकसी करना, इस वचन के अनुसार जीने के लिए अपने जीवन को रखना, इस वचन के अनुसार बोलना, सोचना, इस वचन के अनुसार दिन रात मनन करना, तो उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो नदी के किनारे को रोपा गया है, 12 महीना वो फलता रहेगा, उसका पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। वो व्यक्ति जो भी करेगा उसमें सफल होगा। सफल ही नहीं हो रहे तो परेशान तो होंगे, सफल नहीं हो रहे परेशान होंगे। देखिए आपके लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप भी परेशान हैं, आप कोई भी काम करेंगे परेशान होंगे क्योंकि आपने वचन की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, वचन को अपने यीशु मसीह का वचन को नहीं जाना। आप यीशु मसीह का बेटा बनकर एक बहुतायत का जीवन देने के लिए जो यीशु आया है उसको आपको समझ में नहीं आया अभी तक। अगर आप बहुतायत का जीवन को जीना चाहेंगे तो इस वचन की शिक्षा को डोंट फॉरगेट, कभी ना भूलें इस वचन की शिक्षा को। जो वचन सिखा रहा है अपने अभिषिक्तों के जरिए उसको लेकर आप अगर हृदय में रखकर उस वचन को अगर बोलना शुरू करेंगे, आप हर परिस्थिति में बोलना शुरू करेंगे, आप हर परिस्थिति में इन वचनों को लेना शुरू करेंगे, यही वचन आपके जीवन में अधिक कुशल से जीने के लिए शक्ति देगा। हमें